ये है यूपी टेट परीक्षा में जो माफिया ने परीक्षा लीक की थी पकड़ा गया तो योगी जी ने कहा बुलडोजर चल जाएगा। यूपी पुलिस की परीक्षा में भी वही पकड़ा गया। आप डेटा उठाकर देखोगे जितने पकड़े जा रहे हैं पिछले 5-6 साल में परीक्षा में जेल भी जाते हैं और तुरंत जमानत पे भी जाते हैं। कहाँ है सरकार के वकील? कौन छोड़ रहा है इनको? अखिलेश की सरकार है? राहुल गांधी की सरकार है? किसकी सरकार है बताइए आप? ये नौकरी मैनिफेस्टो में है ही नहीं, कहाँ से सजा मिलेगी उनको? ऐसा नहीं है। आपकी कह रहे हैं गैस सस्ती करेंगे। 500 में राजस्थान में बिक रहा है, यहाँ यूपी वाले का पता ही नहीं ना। यहाँ योगी जी हैं उनको 1000 में बेच रहे हैं। मतलब आप देश को ऐसे बांट रहे हो। 500 में उनको दोगे, 500 में स्पेशल क्लास जनरेट कर रहे हो। जहाँ चुनाव है वहाँ के लिए अलग वादे। पहले तो आप कह दिए कि धारा 370 बढ़िया है, हटा दिए, पूरे देश में प्लान कर दिए। राहुल गांधी बोल दिए कि इसको पूर्ण राज का दर्जा देंगे। 2 साल आपने चलाया कि ये तो देशद्रोह है। ये कैसे? मोदी जी जाके उस दिन क्या बोले कि हम चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज का दर्जा देंगे। अब क्यों पलट रहे हो? 2 साल में आप पलट रहे हो अपने नेहरू को। और चुनाव तो ऐसा लगता है जैसे हम भूतकाल में, भविष्यकाल में है ही नहीं। लोग जाओ तो पहले नेहरू, उसके बाद आप बताओ कि जैसे ये लोग 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, इसे लोगों को टिकट दे दिए कि हम लोगों को पढ़ना बेकार हो गया है। हिस्ट्री का पढ़े का ना पढ़े, उनको देख के तो क्रोध आता है। 2014 के बाद बता रहे हैं देश आज़ाद हो गया। इनको देख के क्रोध आता है। कंगना रनौत उनको टिकट भी दे दी। ऐसे टिकट कहो कि किताबें जला दें हम लोग, और क्या बताइए आप? 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ। ऐसे लोगों को जाके संसद में कानून बनाएंगे। जो देश भगोड़े हैं वो कानून बना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है। एक दिन तुम जेल चले जाओगे, 2 दिन तुम्हारा नौकरी में डिग्री नहीं हो पाएगा। और 2014 के बाद देख, पता नहीं कैसे लोग मीडिया वाले उनको बिठा लेते हैं। लेकिन वो कंगना रनौत अगर जीत गई तो आपको ये भी पता होगा कि सांसद को, विधायक को लॉ मेकर कहा जाता है। तो वही तो कानून, तो लॉ मेकर होगी। वो कानून बनाएंगे कि ऐसा है। देखिए अभी 2023 में आपकी परीक्षाएं आएंगी 2033 में। कितने लोग कह रहे हैं भैया होगा ही नहीं, न चुनाव होगा न कुछ होगा। लास्ट चुनाव है, एक विधायक बोल भी दिया लास्ट चुनाव है। न नौकरी न काम। अच्छा नौकरी का भी देखिए सर, हम आपको बता रहे हैं नौकरियां कम नहीं है इस देश में। ये बात फैक्ट है कि जितना लेबर फोर्स है उससे ज़्यादा नौकरियां हैं। लेकिन जैसे अभी अब क्या कहते हैं, IIT बॉम्बे का डाटा है, वॉलंटरी जॉब्स होती है कि लोग कौन सी नौकरियां चाह रहे हैं, स्किल के हिसाब से क्या उनको नौकरियां मिल रही हैं। अब जैसे बीटेक वाला है IIT बॉम्बे वाला, वो 30,000 की जॉब नहीं करेगा सर, ठीक है। IIT बॉम्बे टॉप इंस्टीट्यूट में, मतलब वर्ल्ड लेवल पे टॉप इंस्टीट्यूट में आता है। तो वॉलंटरी जॉब दूसरी जॉब है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। ये बताओ, सबको नौकरी भी तो नहीं दी जा सकती ना। उसके लिए सारे बाकी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्वरोजगार है, प्राइवेट जॉब है। कैसे सरकार, कोई भी सरकार, दुनिया की किसी भी देश की सरकार सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकती है। तो बात तो करिए, नए तरीके तब निकलते सर। एक स्वरोजगार को बढ़ावा देने, वैसा माहौल हो, वैसा वातावरण हो, उसके लिए वैसा सारा सिस्टम हो। सेल्फ मीडिया में अगर इस देश में हिंदू मुसलमान, ठीक है, भारत पाकिस्तान के अलावा रोजगार पे बात हुई होती तो शायद हम लोग 1-2 करोड़ नौकरियां जो मोदी जी ने बोली थी जनरेट भी हो जाती, ठीक है। इनफॉर्मल नौकरियां हैं, ऐसे नहीं। ये बहुत अहम बात कर रहे हैं। और देखिए आप सब लोग युवा हैं। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये मुसलमान और मटन, मुगल, मछली, मंगलसूत्र हो ही इसीलिए रहा है कि चुनाव के समय ये रोज़गार और बाकी सारे मुद्दे आप फिर किनारे करिए और उसके आपके दिमाग में ये हो जाए कि ये जो है आपके पास, किसके पास यहाँ भैंस है भाई? कुछ लोगों के पास भैंस है कि नहीं है? भैंस है? भैंस वाले कौन कौन लोग हैं आप? भैंस का जिक्र मोदी जी ने किया है। पता है मोदी जी ने भैंस को लेकर क्या कहा है? किसी ने सुना है PM का बयान? अच्छा, परसों उन्होंने कहा है कि 2 भैंस अगर है तो 1 भैंस आपकी कांग्रेस ले लेगी। मंगलसूत्र पे सुना था तो घर वालों को बता दिया कि मंगलसूत्र अब बचा लो, इसके बाद नहीं, अब की बिछिया का नंबर है, तो अब सुनो ही मत। बिछिया गायब होगी, खटिया गायब होगी, घर गायब होगा। चलो महाराज जरा अब इधर भी बात करते हैं। कुछ लड़के आ गए हैं, आप लोग यहीं बैठे रहिए, आता हूँ। या आप लोग इधर आओ, यहाँ पे आओ, ये इधर से ही बात करते हैं। यहाँ आ जाओ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फैयाज खान है। फैयाज खान। हालांकि माफ़ी भी चाहूँगा कि मुझे लगता है पढ़ाई भी मैंने डिस्टर्ब कर दी। तो क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव में? सर मेरे लिए ये मुद्दा है कि कोई भी सरकार आए, मतलब कि हमारे युवाओं के बारे में सोचे, हमें सर रोज़गार दे। सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार है। और सर यहाँ जाति धर्म के नाम पे जो रुझाया जा रहा है, यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री फेंकू राम है सर, वहाँ फेंक देते हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ रोज़गार के बारे में बात करते हैं, देते कुछ भी नहीं है सर। अभी पेपर पे लीक हो रहा है, तो भी सब लोग बताए पेपर लीक हो रहा है सर। यहाँ पे सर सब तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे तैयारी करने के बाद जाते हैं पेपर देने, पेपर दे के लौटते हैं, पता चलता है पेपर लीक। सर उनके ऊपर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी उनके ऊपर सर?
मुद्दा है पेपर लीक का जो सर माननीय लोहिया जी का एक कथन है कि रोटी और सत्ता हमेशा पलटती रहनी चाहिए। रोटी नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी और सत्ता नहीं पलटेंगे तो अहंकारी हो जाएगी। मतलब क्या मतलब? तो मतलब ये है कि जैसे 10 साल इन्होंने सत्ता संभाली है तो अब दूसरे पार्टियों को भी मौका मिल जाए। तो आप फर्स्ट टाइम के वोटर हो, फर्स्ट टाइमर हो या पहले वोट किया? बात कर चुके हैं सर वोट। आप लोगों ने वोट किया पहले? जी 2022 में किया। वही किए थे उस वक्त 2019 बीजेपी को ही किए थे हम लोग। अच्छा। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, मतलब ये आलम हो जाएगा आज। 370 आपने हटाया, पूरा देश का युवा खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम भी चाहते थे हटे, आपने हटा दिया। 3 तलाक हटाया आपने, अच्छी बात है, आपने किया, हम लोग भी चाहते थे, हटा दिया। मंदिर आपको बनवाना था, आपने बनवा दिए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए पूजा करिए। लेकिन भैया इसी पे चुनाव लड़ेंगे क्या आप? रोजगार भी तो दीजिए, मूलभूत समस्याओं पे फोकस तो कीजिए। हम ये बात आपकी मानते हैं कि आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो वैकेंसी हैं उनको तो फिल कीजिए, और जो नोटिफिकेशन आप निकाल रहे हैं उनकी तो भर्ती तो उनको तो भरिए, उनका एग्ज़ाम तो टाइम से करवाइए। हमको ये नहीं समझ में आता कि योगी जी क्यों स्टेट बोर्ड को ये नहीं कहते कि भैया क्या दिक्कत हो रही है, या परीक्षा क्यों पेपर लीक हो जा रहा, पेपर कैसे गलत हो जा रहा है और कैसे इतना टाइम लग रहा है भर्ती करवाने में। लेखपाल का 2021 पेट 3 बार पेट हो चुका है सर, लेकिन पेट का कोई मतलब नहीं निकला है। केवल एक वैकेंसी अभी तक शायद क्लियर लेखपाल के यहाँ नहीं हुई है, उसमें भी कुछ ना कुछ नौटंकी चल रही है, उसमें भी पेपर लीक धांधली के मतलब आए थे। अब पेपर लीक हो जाता है, धांधली हो जाती है, जो बच्चा पढ़ने वाला बेचारा वो बाहर हो जाता है, जो जुगाड़ वाला है वो अंदर हो जाता है। सबसे बड़ा डर तो यही है। अगर ईमानदारी से निष्पक्ष परीक्षा करवा ली जाए और बच्चा जो नहीं है टैलेंट जिसके पास, वो खुद ही जान लेगा भैया मेरे। युवाओं में भी लगता है, जैसे बीजेपी के नेताओं को लगता है कि राम मंदिर बनवा दिया, देश में कुछ दिन तक कोशिश की गई राममय माहौल बनाने की, जो राम को लेकर आए हैं उनको हम लेकर आएंगे टाइप के गाने बजने लगे। अभी देखा मैं अमेठी में भी हर जगह वो पोस्टर बैनर लगे हैं, हो सकता है रायबरेली में भी लगे हों और भी जगह। क्या ये लगता है आप लोगों के लिए कि राम मंदिर बन गया इसलिए हम सोच लें कि बहुत बड़ा काम हो गया? युवा यहाँ पर किताबें पढ़ता है, व्हाट्सएप के जो आते हुए मैसेज नहीं पढ़ते, बस इतना ही कहेंगे सर। ये व्हाट्सएप से ज्ञान लेने वालों के लिए ही राम मंदिर सब कुछ विकास है, ये हमारे विकास नहीं। हम तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, राम मंदिर आप बनाइए और बनाइए, 10-20 बनाइए, हमें इस बात से कोई समझ। जितने भक्त राम के आप हैं उतने हम सब भी हैं, जितनी श्रद्धा आप में है उतनी हम सब में भी है। लेकिन राम के नाम पे आपस में नफरत पैदा करवाना और मुद्दे को भटका देना, सर ये सब चीज़ें तकलीफ देती हैं। मैंने किसी का आपकी उसमें ही देखा था, एक आदमी का आप ही के उसमें वायरल हुआ था, तो उसने कहा था कि सारे पार्टी ये बता रही कि हम आने वाले साल में 30 लाख नौकरियां देंगे, कोई आ रहा कि हम ये करेंगे, कोई रह रोड बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। प्रधानमंत्री जी कहा के 5 साल 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देंगे। इनका विज़न ये है, दूसरे का विज़न ये है, जिसको जो समझ में है वोट करें। चलिए बहरहाल हमारे आराध्य हैं, हम पूजा इधर घूमिए। हाँ बताइए, चलिए खड़े होके बात करते हैं। आप राम हमारे आराध्य हैं सर, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन सर परिवार को नहीं छोड़ सकते ना। हमारा मित्र है, अफजल है, क्या उसको हम छोड़ दें? और दूसरी चीज़ हम ये चाहते हैं सर कि रोज़गार के लिए वो एक प्रॉपर कैलेंडर जारी करें, उसको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सरकार देखिए कि अगले साल ये वैकेंसी आएंगी, बच्चा अपने परिवार को छोड़ के बाहर आता है, तैयारी करता है सर 1-1 साल, उसको पता ही नहीं कब एग्ज़ाम होगा, कब हमारा रिज़ल्ट आएगा, और सरकारें बस बोल के कि 6 महीने बाद होगा, कोई डेट नहीं, ना ही कोई खैर खबर लेता है। जब चुनाव आता है तो सरकारें जागती हैं कि ये वाली परीक्षा हो जानी चाहिए। सर 2018 की वैकेंसी आज भी पेंडिंग है सर, और पेट 3 बार हो चुका है, अभी लोगों ने बताया आपको। अभी किसी भी एक परीक्षा की कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सब ऐसे ही पेंडिंग है। कोई कोर्ट में है, कोई डीवी में है, कोई क्या है सर, अंतिम चयन किसी का नहीं हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा अंकित यादव नाम है सर। अंकित, हाँ तो मैंने 2014 और इसमें मैंने खुद ही सर वोटिंग की थी। मैं मोदी जी का सपोर्टर था 14 में, 19 में मैंने खुद वोट दिया था। मुझे लग रहा था 2 करोड़ रोजगार आएंगे तो कहीं ना कहीं तो मेरा नंबर आ ही जाएगा। मैं एवरेज रहा हूँ पढ़ने में, लेकिन मैं मानता था कि क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? सर हमने BCom किया है, MCom किया। मैं सर UPSSC एग्ज़ाम के लिए तैयारी। MCom किया जी। एक मिनट हाँ। जी, तो मैं UPSSC एग्ज़ाम के लिए जो है मैंने 3 बार पेट दिया है सर। 3 बार मैं जितनी प्री परीक्षाएँ होती हैं क्वालिफाई किया है, लेकिन सर अभी आप तो देख ही रहे हैं बेरोज़गारी से अभी कोई निजात नहीं मिली हमें।
मैं यहाँ आया ही इसलिए क्योंकि लाइब्रेरी में युवा हैं और 100 स्टूडेंट लगभग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो रोज़गार का सवाल इनके लिए ही मैटर करता है, मायने रखता है। हो सकता है बाकियों के लिए ना करे, बाकियों के लिए मुद्दे मोदी जी अलग अलग तरह के उछाल रहे हैं, लेकिन वो जो युवा हैं 19 साल 20 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल के युवा, जिनके लिए रोज़गार और नौकरी, और जिन्होंने पढ़ाई की, जैसे इन्होंने अच्छी क्या किया आपने पढ़ाई? सर हमने बीकॉम किया है। बीकॉम किया, एमकॉम भी किया? जी हाँ, एमकॉम भी किया और बहुत तरह के स्टूडेंट से आप मिले, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का है। और सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, पूरी मशीनरी की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से लगातार इसी तरह की कोशिश होती है। ऐसे ही नैरेटिव गढ़े जाते हैं ताकि आप रोज़गार, महंगाई और जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे थोड़ा ध्यान भटके। और यही जो हो रहा है, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, मटन, मछली और उसके बाद मंदिर, और अभी मुद्दे और तलाशे जा रहे होंगे कि आपको भटकाया जाए, ताकि आप कोर इशू से भटक कर और आप उसी व्हाट्सएप पर जो आ रहे हैं संदेश है उसी को पढ़कर आप कुल मगन हो जाएं और उसका वोट देते समय भूल जाएं कि देश की और बुनियादी चीज़ें क्या। वही इसलिए मैं युवाओं के बीच आया। जी नहीं सर, आपका धन्यवाद, आपने हम लोग की बात सुनी है। नहीं तो नेशनल मीडिया तो हमारी बात ही गायब कर रखा है। उसको ध्यान ही नहीं है कि युवा भी हैं इस देश में जो बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो मोदी जी की वो क्लिप चलाते हैं जो 10 मिनट के लिए वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। यहाँ कितने बेरोजगार हैं आप देख लीजिए घूम के। सारे बच्चे सुबह से आते हैं भूखे पेट, कोई क्या करता है, कोई बाहर रहता है, किसी कोई खाता है नहीं खाता है, सब लगे रहते हैं, सब अपने अपने हिस्से की मेहनत सब कर रहे हैं। लेकिन सर कोई देखने वाला, कोई दिखाने वाला, सुनाने वाला नहीं। और इसकी जिम्मेदार हमारी मीडिया भी है सर। जो देश की हालात हैं इस समय, जो भी हो रहा है किसी के साथ, मीडिया को साफ साफ वैसे ही दिखाना चाहिए। कोई भी बात होती सर तोड़ मरोड़ के, मोड़ के उसको स्तंभ बोला गया है कि मीडिया कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन आज एक ऐसा माहौल बन गया है हमारे देश में, और मीडिया तो मतलब वो जैसे कई जो है प्रोटेस्ट पे हम देखते हैं कि जो विपक्ष के लीडर होते हैं इस बात को बड़े स्तर से, बड़ी मजबूती के साथ कहते हैं कि आपको क्वेश्चन वहाँ से आया होगा, वही क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो। और मैं भी ये कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हूँ कि वो मेन फोकस करते ही नहीं है कि युवा कहाँ है, वो किसान कहाँ है, मिडिल क्लास की फैमिली का जो रेट है, महंगाई कहाँ है, इन चीज़ों को उनको बिल्कुल फोकस नहीं है। वो चीज़ वही दिखाना प्रायोरिटी रखते हैं, पसंद करते हैं, जो चीज़ें उनको उसके लिए जो है जो पसंद, आपने शब्द बोला ना, तो एक गाना है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो मीडिया का बड़ा तबका वही बात करता है जो मोदी जी को पसंद है। और मोदी जी को चुनाव के समय में मुसलमान बहुत पसंद है, मुसलमान पर बयान देना पसंद है। आप देख रहे होंगे लगातार कि ये डराना देश की जनता को कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा है और कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की सरकार बन जाएगी तो आपकी संपत्ति छीनकर और मुसलमानों को दे दी जाएगी। और जो मुसलमान घुसपैठिए हैं, जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को मेरा परिवार बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोलते हैं, वो अपने भाषण में अगर कहते हैं देश की बड़ी आबादी को, 18-17 करोड़ की आबादी को, कि घुसपैठिए हैं, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं, और झूठ ये बोलते हैं कि मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका सब चीज़ छीन लेंगे, भैंस का मैंने जिक्र किया, वैसे ही बाइक और मकान, तो एक पटकथा की तरह फिल्मी प्रचार चल रहा है, फिर फिल्म की तरह प्रचार चल रहा है। आपसे जो ये ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली बार बार बातें आती हैं, मैं मोदी सरकार से कहना चाहूँगा कि 10 साल में आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, आपने ऐसा क्यों कोई कानून, ऐसा कोई क्यों लॉ नहीं बनाया कि जो इस जनसंख्या पॉपुलेशन पर नियंत्रण कर सके? उस पे जो है आपने क्यों कोई कानून नहीं बनाया? फर्टिलिटी रेट डिक्रीज, आप फर्टिलिटी रेट पर जाएंगे अगर प्रजनन दर, तो वो गिरा है। नहीं गिरा, वो अलग की बात है सर। नहीं, अगर आपको लगता है, जैसे आप बार बार बोलते हो 6 बच्चे 7 बच्चे 8 बच्चे, तो आप एक नियम बना दीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे का, जो आपके अकॉर्डिंग हो। आपकी 10 साल में सेंट्रल में और स्टेट में गवर्नमेंट है आपकी, आप क्यों उस बात पर एग्री नहीं होते हो? मुझे लगता है इस सरकार ने शिक्षा का सबसे अच्छा फ़ायदा और एक हथियार के तौर पे इसको प्रयोग किया है कि वो ऐसी बातें बोल देते हैं। ऐसा होता है ना सर, ऐड में दिखाते हैं कि इस साबुन से धुलिए तो ऐसा हो जाएगा, या फेयर एंड लवली लगाइए गोरे हो जाएंगे आप, बस सेम ऐसा ही है। प्रचार बहुत अच्छा होता है, रियल में क्या होता है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। और अशिक्षा को एक हथियार कैसे बनाया जाता है, ये हमारे नेताओं ने हमें बहुत अच्छे से महिला सशक्तिकरण पे बोलेंगे। 2014 के पहले पुरुषों के नाम गैस सिलेंडर रहते तो 400 हुआ, मतलब सरकारें आई, सारी जगह की सरकारें आई,
तो ऐसा महिला सशक्तिकरण हुआ वो 4 इनका नाम कनेक्शन दिया गया, फिर 400 से सीधा महिलाओं को सशक्त करके 1000 में सिलेंडर अब दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हो गया। चलिए बहरहाल, तो अब इस चूँकि वीडियो लंबा हो गया, ख़त्म करेंगे। अब स्टूडेंट आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। माफ़ी चाहूँगा, मैंने लगभग 40-50 मिनट आपको डिस्टर्ब किया। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सर वहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठे हैं, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब बल्कि एक लड़का रील बनाता हुआ दिख रहा था, रील देखता हुआ, तो हमने कहा भैया वीडियो में आ जाएगा, आपके घर वाले जान जाएंगे कि तो रील देख रहा है बैठ के यहाँ पे। चलिए बहरहाल चलते हैं, पढ़ाई करिए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पढ़ाई खत्म? जी जी, पढ़ाई खत्म हो गई आप लोग? हाँ जी, अभी तो कोचिंग से आ रहे हैं। कोचिंग से आ रहे हैं। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रायबरेली का ये लाइब्रेरी का क्या नाम है? नाम है कौन? सेल्फ स्टडी जोन। सेल्फ स्टडी। बहरहाल तो ऐसा, अब चलिए कोई नहीं, अब ख़त्म करते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो चलिए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। चुनाव का मौसम है, ऐसे अलग अलग जाते हुए देखते हुए जो देखूंगा दिखाता रहूँगा। समाज के हर तबके से बात करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल रायबरेली से नमस्कार, शुभ रात्रि।